सागर में पहली बार सनशाइन पैथ केयर लेकर आया है सबसे कम मूल्य में सर्व सुविधायुक्त पैथ लैब। यहाँ पाए सभी जांचें, खून, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बहुत कुछ। रविवार को विशेष छूट। हमारा पता है बुंदेलखंड मेडिकल के सामने, सनशाइन पैथ लैब, सागर। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने पहुंचे कांग्रेसियों पर वाटर कैनन चलाई गई। कांग्रेसियों ने पहला पुतला जलाया तो उसे पुलिस ने छीना। इसके बाद दूसरा जलता पुतला लेकर कार्यकर्ता पहुंचे। पुलिस ने वाटर कैनन जलाकर पुतले को बुझाया और कांग्रेसियों को खदेड़ा। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने सागर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित आयकर कार्यालय के पास एकत्रित हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने उसे छीन लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। तभी कुछ कांग्रेसी दूसरा जलता हुआ पुतला दौड़ते हुए प्रदर्शन स्थल पर लेकर पहुंचे। पुलिस उसके पीछे भागी। इसके बाद वाटर कैनन का उपयोग कर पुतले की आग बुझाई और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों का उपयोग कांग्रेस के नेताओं को दबाने के लिए कर रही है। हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी से समन जारी किए गए हैं। यह इन लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा। इसलिए विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है। विरोध की सूचना पर दबाव बनाया जाता है, इसलिए 2 पुतला की व्यवस्था की गई थी ताकि हम अपना विरोध दर्ज करा सकें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ईडी जैसे विभागों को आगे कर विपक्ष पर दबाव बना रही है और तमाम जनता पर दबाव बना रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के ऊपर जो ईडी ने केस दायर किया और जिस तरीके से ये सिर्फ इस दबाव में ये चाहते हैं कि हम शांत बैठ जाएं, जनता की आवाज ना उठाएं, जनता की बातों को आगे ना ला पाएं। मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगाया है और नरेंद्र मोदी की क्या वक्त है कि वो सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर केस कर हमको दबा नहीं पाएंगे, बल्कि और 4 गुनी ताकत से हम आगे आएंगे। जनता की आवाज उठाने से हम बाज नहीं आएंगे और नरेंद्र मोदी को इस बात का सबक सिखाकर। इस तरीके से अब आप न्याय की अपेक्षा करेंगे, जांच एजेंसी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, न्याय की अपेक्षा अब इस देश में नहीं की जा सकती। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्यायपालिका पर, तमाम विभागों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। संविधान को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। संविधान को तोड़ने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लगातार साबित कर रही है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जन चुप नहीं बैठेंगे। हमारा काम है, हमारा दायित्व है सड़कों पर उतरकर जनता की बात करने का और हम गलत का विरोध लगातार करेंगे और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। उसी के तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल करी है, ये सिर्फ इसलिए डराने और धमकाने के लिए, क्योंकि आज राहुल गांधी जी आप देखिए, उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। तो लगातार सक्रिय पूरे देश की आमजन से घर घर जाके मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, जो कि 240 पर ही रह गए। आने वाले समय में उन्हें डर है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसीलिए ये बेहुदा और छोटी हरकतें, जो कि आदरणीय अगर सोनिया जी की हम बात करें तो एक समय वो था कि उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से ना लेने से, मतलब लेने से मना कर दिया था कि हमें अगर देश के कुछ जो विपक्षी लोग चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी सिर्फ स्वार्थवश राजनीति कर रही, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्याग कर दिया था। मतलब प्रधानमंत्री के पद को नहीं लिया था क्योंकि बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसी हमारी नेत्री के साथ और राहुल गांधी जी के साथ
जो कि आम जनता, गरीब लोगों, ST SC के लोगों के लिए और OBC के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब लोग हो, सभी वर्गों के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ में जो ED ने, जो कि नरेंद्र मोदी के कहने पर ये जो के खिलाफ में जो कि चार्ज दाखिल करी है, ये गलत है। और इसी के विरोध में आज आयकर विभाग के सामने पूरे जिला कांग्रेस ने, पूरे विधानसभाओं के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी कांग्रेस के प्रत्याशी सभी ने मिलकर यहाँ पर, चाहे सेवा दल के कार्यकर्ता हो, चाहे NSU के हो, चाहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सभी ने मिलकर यहाँ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है।